गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग देखने वाले हैं, मतलब पढ़ने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच, है ना, जो कि इंटर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। बड़ा इसे कहते हैं हिंदी में अलंकार। जो पढ़े अपने हाई स्कूल पढ़े होंगे, हम लोग मतलब अलंकार पढ़ने वाले हैं। तो हम देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, तो उसकी डिफरेंस समझते हैं हम लोग। वर्ड्स और मीन्स क्या होता है बेटा? या शब्द या फ्रेजेस। which are used to make a language more beautiful and impressive are called figure of speech। अब समझाता हूँ आपको, समझाता हूँ ये क्या हो गया यार। देखो कोई दिक्कत नहीं। फिगर ऑफ स्पीच हम लोग देखने वाले थे। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? तो वर्ड्स और फ्रेजेस, शब्द या वाक्यांश, विच आर यूज्ड, जिनका प्रयोग किया जाता है, टू मेक अ लैंग्वेज मोर ब्यूटीफुल एंड इम्प्रेसिव, एक भाषा को अधिक सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए। ऐसे शब्द और वाक्यांश जिसका प्रयोग किसी भाषा को अधिक सुंदर और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? आर कॉल्ड फिगर ऑफ स्पीच। उन्हें अलंकार कहा जाता है। ठीक है। टाइप्स ऑफ, डाल लो यहाँ पे। दिखाता हूँ, जरूरी नहीं है। तो गाइस हम लोग देखने वाले हैं अपना पहला अलंकार, उसे बोलते हैं सिमिली। आपने हिंदी में पढ़ा होगा उपमा अलंकार, इसमें उपमा दी जाती है ना। तो हम लोग सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। तो क्या होता है इन सिमिली? इन सिमिली, सिमिली में कंपैरिजन। ये कंपैरिजन क्या होता है? कंपैरिजन इज मेड, तुलना की जाती है, तुलना की जाती है बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स having at least one point in common and words of comparison such as like, age, so and age, days, मतलब एडजेक्टिव एज आर यूज्ड। तो समझाता हूं, ध्यान सुनना आप लोग। इन सिमिली, उपमा अलंकार में कंपैरिजन इज मेड, ये बेटा पैसिव वॉइस है, तुलना की जाती है। बिटवीन, बिटवीन प्रयोग कब करते हैं? दो के बीच तुलना की जाए ना। बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, दो अलग अलग वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है सिमिली में। हैविंग एटलीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, अगर तो विच हैव एटलीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, कॉमन जिसमें कम से कम एक पॉइंट समान होता है। एंड और वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, तुलना करने वाले शब्द। सच एज, सच एज जैसे कि लाइक, एज, सो एंड एज, डेज एडजेक्टिव एज,
आर यूज्ड, और तुलना करने वाले शब्द जैसे लाइक हो गया, एज हो गया, सो हो गया, इनका प्रयोग किया जाता है ना। ये होता है। मैं दोबारा हिंदी समझा दूं आपको। इन सिमिली कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। उपमा अलंकार में दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है, अलग अलग वस्तुओं की तुलना की जाती है। हैविंग एटलीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, इसमें कम से कम एक पॉइंट कॉमन होता है। एंड वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन सच एज लाइक, एज, सो एंड एज, दिस, एज आर यूज्ड, और तुलना करने वाले शब्द लाइक हो गया, एज हो गया, सो हो गया, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, मैं कोई एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मैं बोलूं, एग्जांपल देखो बेटा एक बार, मैं बोलूं लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। ड्रीम अलग होती है, ड्रीम क्या होता है, अलग है, और लाइफ अलग होती है, दोनों अलग है ना, दोनों तुलना की गई। पता क्या, लाइफ जो है ना ड्रीम की तरह है, इस तरह से। जैसे मैं बोलूं, कोई बंदा बहादुर मान लो है, कोई जैसे मान लो आप बड़ा ताकतवर हो, साहसी बजाता हो, तो मैं आपसे बोलूं यू आर लाइक ए लायन, लिख दो यहाँ पे, यू आर लाइक ए लायन। मैंने आपकी तुलना कर दी लायन से। आप हो, इंसान हो, और लायन एक जानवर है, आपकी तुलना जानवर से की गई क्योंकि आप उसकी तरह बहादुर हो, है ना, इस तरह से करते हैं, यू आर लाइक ए लायन। जैसे मैं बोलूं तुम्हारा जो हार्ट है ना सोने जैसा है, कोई अच्छी हृदय का आदमी है ना, यू हैव हार्ट लाइक गोल्ड, इस तरह से हो जाएगा। तो गाइस हम देखने वाले हैं अपना दूसरा अलंकार क्या होता है, मेटाफर। मेटाफर में और सिंपली में क्या अंतर होता है वो देखने वाले हैं, समझते हैं इसे। इन मेटाफर, मेटाफर में क्या होता है, कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू, कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो आप लोग बोलोगे तो सर आपने पहले बताई थी, सिमिली परिभाषा सेम इसी तरह थी ना। इन मेटाफर कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। मेटाफर में दो अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके अंदर तुलना, उनमें तुलना की जाती है ना। इसमें अंतर क्या होता है समझते हैं। एंड वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज्ड। समझा है आपको। इसमें वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन जो लाइक, एज वगैरह होते हैं उसे यूज नहीं करते हैं, समझो इसी बात। इन मेटाफर, रूपक में कंपैरिजन इज मेड, तुलना की जाती है, बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, दो अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स में के बीच। एंड वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, और तुलना करने वाले शब्दों का आर नॉट यूज्ड, का प्रयोग नहीं किया जाता है। दो अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट में तुलना की जाती है, और तुलना करने वाले शब्द जैसे लाइक हो गया, एज हो गया, उनका प्रयोग नहीं किया जाता है ना। इम्प्लीफाइड सिमिली होता है। इसमें क्या करते हैं, किसी कुछ बताना तो सीधा सीधा बता देते हैं, सीधा सीधा, तुलना नहीं करते हैं। जैसे मैं बोलूं, इसमें मैंने इसमें बोला था कि तुम शेर की तरह हो, यू आर लाइक लायन। मैं यहाँ पे मेटाफर में क्या बोलूंगा, यू आर लायन, तो शेर है भाई, वो बंदा हीरा है, नहीं से बोलते हैं इस तरह से। यू आर लायन, मैंने आपको क्या बता दिया, यहाँ पे आपको तुलना कर दी लायन से, लेकिन वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन नहीं लगाया है ना। मैंने नहीं बोला आप लायन की तरह हो, ये नहीं बोला, तो क्या हो गया, ये मेटाफर हो गया है। यू आर अ लायन, इस तरह से। ऐसे एग्जांपल हो जाएगा, लाइफ इज ए ड्रीम, जिंदगी एक क्या है, सपना है, और उसमें सिमिलम क्या था, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, सपने की तरह है ना। तुलना करने वाला शब्द का प्रयोग किया गया था सिमिली में, और रूपक में तुलना करने वाले शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ये ख्याल रखना है ना। ऐसे ही बड़ा फेमस एग्जांपल है, ऐसे द केमल इज व्हाट, द शिप ऑफ डेजर्ट। उठनी जो होती है ना, वो क्या होती है, रेगिस्तान की महारानी होती है, ऐसा कुछ है। ये है ऊंट होता है ना,
वो रेगिस्तान का जहाज होता है इस तरह से। तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज बना दिया आपने, है ना। दो की तुलना की गई और तुलना करने वाला शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, तो हम लोग करते हैं प्रयोग इसका मेटाफर का, इसे मेटाफर कहते हैं, ठीक है। तो गाइस हम लोग देखने वाले हैं अपना तीसरा जो टाइप होता है फिगर ऑफ स्पीच का, उसे बोलते हैं हाइपरबोल। हाइपरबोल क्या होता है हिंदी में कहते हैं इसे, आपने पढ़ा होगा हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ा है आपने, ये होता है अतिशयोक्ति। जब आप अति कर दें, है ना, बातों को बड़ा चढ़ा के कहें, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे बोलेंगे इन हाइपरबोल अतिशयोक्ति अलंकार में अ स्टेटमेंट इज मेड, किसी कथन को बनाया जाता है। मोर माने अधिक होता है बेटा, मोर इम्फेटिक, अधिक जोरदार बनाया जाता है ना, बाई एन ओवर स्टेटमेंट। हाइपरबोल में क्या करते हैं, इन हाइपरबोल में मतलब अतिशयोक्ति अलंकार में अ स्टेटमेंट एक कथन, कोई बात कहते हैं ना, कोई लेक्चर कोई मतलब बात हो गया, इज मेड बनाया जाता है, मोर इम्फेटिक अधिक जोरदार प्रभावशाली माने, बाई माने द्वारा, इन ओवर स्टेटमेंट उसको स्टेटमेंट को ओवर मतलब चढ़ा दिया जाता है, बड़ा चढ़ा दिया जाता है, बड़ा चढ़ा के किसी बात बताते हैं ना, तो ये हाइपरबोल होता है। जैसे मैं आपको बोलूं, एग्जाम्पल तौर पर बोलूं, I have told you, मैंने तुम्हें बताया है, ये है दिस, I have told you this 1000 times। एक टाइम्स बेटा होता है बार, इसे बोलते हैं, जैसे 2 बार 2 टाइम्स, 3 टाइम्स 3 बार, ये 1000 टाइम्स है 1000 बार। इसकी हिंदी हो जाएगी आई हैव टोल्ड यू दिस 1000 टाइम्स, मैंने आपको ये 1000 बार बताया है ना, ज्यादा नहीं हो गया। आप किसी को कोई बात बताते हो तो 1000 बार थोड़ा बताते हो, एक बार बताते हो, 2 बार मान लो, 10 बार मान लो, है ना, तो उसमें बोल दिया 1000 बार बताया, तो ज्यादा हो गया नहीं। आप लोग ऐसे समझो से मैं ट्रिक दे रहा हूँ आपको, मैं याद करने, तुम लोग जिस लेवल को वैसे बता दे रहा हूँ। जैसे बॉलीवुड में क्या होता है, कुछ फिल्में होती हैं, उसमें जो नायक होता है, नायक अपने नायिका से बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, बोलता है ना, तो ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है, मतलब बंदा कैसे जाएगा, कैसे तोड़ेगा, क्या करेगा ना, ज्यादा हो जाता है। तो ज्यादा हो जाए तो ये हाइपरबोल होता है, इतना ख्याल करना है ना। आगे देखो, ऐसे बोलूं आई एम सो टायर्ड, मैं इतना थका हुआ